और नौकरी एक आवश्यक चीज होती है। आप छात्र लोग यहाँ बैठे हैं, आपकी चेष्टा होती होगी कि ऐसी कोई व्यवस्था में रहें कि जिससे नौकरी हो जाए। तो हम लोग भी वैसे ही छात्र थे। तो वहाँ बताया मैंने, घर में लोगों ने पूछा हो गया नामांकन? हम कहा कि नामांकन तो हो गया, लेकिन इंजीनियरिंग छोड़ दिया मैंने। नाराजगी हुई तो क्या किया, तो हमने कागज दिखाया कि यही नामांकन है। कहा इसका माने क्या? क्या वो मैं नहीं जानता, मैं खुद भी नहीं जानता था व्हाट इज मेंट बाय फिलोसॉफी। अभी भी बहुत छात्र नहीं जानते हैं। छात्र के जानने की कोई बहुत चीज भी नहीं है, वो बड़ा ऊपर की चीज हो ही गई है। तो इस प्रकार मैं दर्शन विभाग में आ गया, और दर्शन विभाग में आपके इस महाविद्यालय में नाम उनका देखिए मुझे मैं खूब याद था, अभी भूल गया। वो क्या नाम था, दर्शन के थे, भूल रहा हूँ। वो मेरे पास पहुंचे थे, कह के भाई मैं आपके अंदर में पीएचडी करना चाहता हूँ। हमने कहा कि आप थे, और गया बाबू से संपर्क होता था, इसलिए कि गया बाबू जहाँ रहते थे वहाँ बगल बगल में भी रहता, तो गया बाबू से संपर्क था। उनका अपना एक स्वभाव का तरीका था, अब वो भी नहीं कहना चाहिए लेकिन मैं कह रहा हूँ। उनके एक मित्र थे, वो प्रिंसिपल थे, उन्होंने एक पत्र दिया था मुझे कि दे देना प्रिंसिपल को। पड़ोसी थे, मैं पत्र देने गया और उन्होंने मुझको देखा, मैं तो छात्र जैसा लगता ही था। आज भी बहुत लोग नहीं मानते हैं कि अब मैं रिटायर कर रहा हूँ या कर चुका हूँ। तो वो उन्होंने कहा कि पैरवी में आ गया हो, जरूर कोई पैरवी लेके आया हो। हमने कहा कि आपका मित्र का पत्र है और आप पैरवी कर रहे हैं। मैंने पत्र उनको दिया, और पत्र दिया, और उनसे मुझे अच्छा नहीं लगा कि उन्होंने कहा कि पैरवी में आया होगा, इसलिए थोड़ी कहा सुनी अच्छी नहीं हुई। उनकी पत्नी फिलॉसफी पढ़ती थी, पता नहीं आप लोग जानते हैं कि नहीं। गया बाबू की पत्नी फिलॉसफी पढ़ती थी, वो भीतर से निकल के आके वो जानती थी, चूंकि मैं फिलॉसफी का छात्र था, तो उन्होंने बड़ा उनको समझाया कि ये अच्छा लड़का है, ये पढ़ रहा है बढ़िया, और ये पढ़ाएगा बहुत जल्दी, इसको होगी पोस्टिंग। पोस्टिंग 10 वर्ष में हो ही गई थी, उसके 6 महीने के बाद ही हो गई थी। लेकिन उसके बाद से गया बाबू से बड़े अच्छे व्यवहार रहे, और गया बाबू अपना बैकग्राउंड बताते थे कि हम ऐसे पढ़े कैसे पढ़े। हर आदमी जानता है, हर आदमी अपना बैकग्राउंड बताता है। तो गया बाबू ने कई बार मुझे कहा कि कभी कभी मेरे कॉलेज में आ जाओ। हम कहा कि आप जब हुक्म कीजिए आ जाएंगे, यही काम ही कर रहे हैं, जहाँ कहिए वहीं आ जाएंगे। तो ऐसे चलता था। इंद्रासन बाबू नाम मुझे याद आ गया, दर्शन के अध्यापक आपके यहाँ थे, इंद्रासन बाबू। इंद्रासन बाबू मेरे बड़े प्रिय थे, मेरे अंदर में पीएचडी होना चाहते थे। मैंने कहा कि आप बुजुर्ग हैं, हमसे सीनियर हैं, मैं आपको नहीं, मैं आपकी थीसिस लिख दे रहा हूँ, किसी अपने सीनियर को एग्जामिनर बना दीजिए, हम नहीं रहेंगे आपके अंदर, आप हमारे अंडर में पीएचडी बता। मैं ये कह रहा था कि इस महाविद्यालय से बड़े अच्छे अच्छे और भी कई लोग थे जिनसे हम लोगों के संपर्क थे, हिंदी विभाग के लोग थे और कई लोग थे। ये महाविद्यालय जिस तरह से भी शुरू हुआ वो मैं नहीं जानता हूँ। मैं रामदयानी बाबू के बारे में जानता हूँ कि वो शायद पहले विधान सभा के अध्यक्ष या ऐसा कुछ उससे संबंध रहा होगा, बताया जाता था हम लोगों को, वो मैं कम जानता हूँ। लेकिन इतना जरूर है कि यह महाविद्यालय नानक सिंह कॉलेज अपने जगह पर था। यह महाविद्यालय एक चर्चित महाविद्यालय था, और
उसमें अनेक लोग ऐसे, अनेक शिक्षक थे जिनकी समाज सेवा चर्चित थी। कई लोग थे हम लोगों से बड़े नजदीक थे। वो मुझे जब मालूम हुआ कि 78 वर्ष हो गए इस महाविद्यालय के, और आपके प्रधानाचार्य ने मुझे कहा कि आप अगर आएंगे तो अच्छा लगेगा। हम कहा कि मेरा बचपन याद आ जाएगा। मैं यहाँ जब पहली बार आया था तो गेट में नहीं आने देता था। तो मैंने बताया कि मैं फिलोसफी का आदमी हूँ, तो कहा कि जो प्रिंसिपल भी फिलोसफी के हैं इसलिए मैं आ गया, तो आने नहीं दे रहा था। हम कहा कि वो महाविद्यालय शुरू से, इस महाविद्यालय के एक और सज्जन थे जो मेरे बाद में, असल में कोई पुराना आदमी नजर नहीं आ रहा है तो हम उससे पूछता, हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में परीक्षा संचालक थे और कामेश्वर बाबू आपके इस महाविद्यालय के अंग्रेजी के अध्यापक थे। और अंग्रेजी के अध्यापक कैसे थे वो मैं नहीं जानता, इसलिए कि मैं इस महाविद्यालय से बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं था, तो मैं ये तो नहीं जानता था कि वो शिक्षक कैसे थे। लेकिन जब वो हमारे यहाँ कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन हुए तो इस विश्वविद्यालय के सबसे बड़े और सबसे अच्छे कि कामेश्वर बाबू के आने के बाद बिहार विश्वविद्यालय का परीक्षा विभाग एकदम बदल गया। ऐसा बदल गया कि परीक्षा विभाग में बड़ी ख्याति रही उनकी। वैसे वो उनके और भी गुण थे, अंग्रेजी के आदमी थे, कवि नहीं थे लेकिन कविता सुनते थे और मैं कविता लिखता था उन दिनों, तो हमारे यहाँ घंटों बैठा करते थे। और हमारा उनका संपर्क वैसे ही बना कि वो कहते थे कि आपके यहाँ आ गए, दिन भर क्या क्या करना पड़ता है परीक्षा विभाग में, एक कुछ गीत और सुनाइए, सुनाते थे। तो ये रहा उनसे हमारा संपर्क। कामेश्वर बाबू से बहुत नजदीक का संबंध रहा, बहुत नजदीक का संबंध रहा। आपका ये महाविद्यालय, मैं तो कामेश्वर बाबू की दृष्टि से देखूं तो मैं कह सकता हूँ कि बिहार विश्वविद्यालय का सबसे उत्तम विश्वविद्यालय महाविद्यालय उन दिनों था। कामेश्वर बाबू के नाम पर हम लोग मानते थे कि यहाँ कितनी अच्छी शिक्षा मिली होगी, कितना बढ़िया यहाँ चला कर होंगे। आज ये मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ आप लोगों के बीच में, हमारे स्थिति में नहीं है लेकिन मैं पहचानता हूँ कुछ लोगों को और मुझे बड़ी बहुत अच्छा लगा। आपके आदरणीय कुलपति जी विश्वविद्यालय का सौभाग्य है, इतने अच्छे